नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा टॉपिक है फेज एंड फेज डिफरेंस। देखो फेज क्या होता है, जो तुम्हारी वोल्टेज या करंट की वैल्यू होती है, ठीक है, उसका जो मान होता है वो किसी एंगल के अकॉर्डिंग, किसी जो एंगुलर पोजीशन के साथ उसका मान क्या होता है उसी को दिखाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग फेज करते हैं कि कोई भी वोल्टेज या करंट है, ठीक है, उसका एंगुलर के साथ मतलब एंगुलर पोजीशन के साथ, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसी घट रही है या बढ़ रही है, उसी को कह देते हैं फेज। देखो जैसे क्लास में बताया था तुम लोगों को कि जो भी एक मशीन होती है, जो उसकी जो कॉइल होती है, ठीक है, जिसकी कॉइल होती है वो रोटेट करती है चारों तरफ, ठीक है, 360 डिग्री पर रोटेट करती है। जब 60 डिग्री पर रोटेट करती है तो इस कॉइल पर, ठीक है, इस कॉइल पर जो एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो इस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जो चेंज होता रहता है उसी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में तो उसी को बोल देते हैं फेज। ठीक है, अब फेज डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं दो समान फ्रिक्वेंसी वाली अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के, ठीक है, कोणीय अंतर को फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, देखो समझो इसको, जैसे कि मान लो तुम्हारा एक ये कॉइल है, ठीक है, एक तुम्हारा ये कॉइल है, एक कॉइल और मैंने लगा दिया, ठीक है, इसमें मैंने दो कॉइल कर दिया, ठीक है, दो कॉइल कर दिया, ठीक है, कॉइल ए है और ये कॉइल बी है। और रेफरेंस की मैं बात करूं मतलब एक्स एक्सिस से मैंने बात करूं, इसका अल्फा है और इसका बीटा एंगल है। इस एक्स एक्सिस से इसका एंगल अल्फा है और इसका एंगल बीटा है। तो जब ये रोटेट करेंगे, ठीक है, तो जब रोटेट करेंगे तो ए कॉइल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ जनरेट होगा और बी में जो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, उनके बीच एक डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे रोटेट करेंगे तो सबसे पहले मान लो बी कॉइल, ठीक है, तुम्हारा फ्लक्स को काटेगी, उसके पीछे पीछे ए फ्लक्स को काटेगी, ठीक है, तो उसमें कुछ एक अंतर आएगा ना, तो उस अंतर को हम लोग एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल फॉर्म में से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो तुम्हारी मशीन है वो 360 डिग्री पर रोटेट कर रही है, रोटेटिंग मोशन में है, एंगुलर गति है इसकी। ठीक है, तो इनके बीच जो एक डिफरेंस होता है इनमें उत्पन्न होने वाले ईएमएफ में, उसी को हम लोग फेज डिफरेंस करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने दो बनाया हुआ है, ठीक है, कॉइल को लेते हुए कि एक तुम्हारा जीरो से ही स्टार्ट हो गया, मान लो उसमें वोल्टेज जनरेट होना जीरो एंगल से ही स्टार्ट हो गया, तो दूसरे में, ठीक है, अल्फा के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों के बीच जैसे ये तुम्हारा रखा हुआ है जीरो पोजीशन पे मतलब रखा हुआ है और दूसरा जो रखा हुआ है ये जीरो से अल्फा पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं रोटेट करा दिया, ठीक है, या तुम्हें इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराऊंगा तो सबसे पहले ये कटेगा फ्लक्स को, तो इसमें सबसे पहले ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो मान लिया वो 0 डिग्री पर ही ईएमएफ उत्पन्न होने लगा। तो जब इसमें ये वाले कंडक्टर से अल्फा डिग्री के बाद ही उत्पन्न होगा, तो दोनों के बीच कितना अंतर आया, अल्फा का अंतर आया। ठीक है, उसी को बोल देते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, कि दोनों वोल्टेज या करंट जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं वोल्टेज या करंट के बीच जो फेज में अंतर आ रहा है, ठीक है, उसी को बोल देते हैं फेज डिफरेंस। ठीक, इसके बाद पावर फैक्टर है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है, बाई सी मतलब कैपेसिटर। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, जो तुमने किसी भी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या फ्लो करेगी, उसमें करंट फ्लो करेगी। तो जब करंट फ्लो करेगी तो रजिस्टर के केस में तुम्हें बताया हूँ कि जो करंट फ्लो करती है वो तो दोनों सेम डायरेक्शन होती है, लेकिन इंडक्टर में और कैपेसिटर में कुछ ना कुछ दोनों में वोल्टेज और करंट में कुछ ना कुछ अंतर होता है कि तुरंत तो वोल्टेज लगाते ही तुरंत करंट उसमें फ्लो करना नहीं शुरू होती है। ठीक है,
तो उनके बीच जो एक अंतर आ जाता है वोल्टेज और करंट के बीच, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोल देते हैं दोनों के बीच का पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर का डिफिनीशन होती है इट इज कोसाइन एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट के बीच का कोसाइन एंगल होता है। तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कॉस फाई। ठीक है, फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, अपनी बुक की कोई भी एक मुझे स्नैपशॉट भेज देगा, ठीक है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरी बुक में मिल नहीं पाया था ये टॉपिक। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा सेकंड लास्ट टॉपिक बचता है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फेज सिस्टम का। ठीक है, तो चलो इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर में तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर का मतलब होता है सिंपल से कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का ये जो एंगल है, इसको कम से कम किया जा सकता है। जितना कम कर दोगे उतना ही वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कम हो जाएगा, तो वोल्टेज और करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। तो जब एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे तो हमें मैक्सिमम पावर फाइंड करने लग जाएंगे, प्राप्त करने लग जाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर का रोल यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हें मैं बताया हूँ कि वोल्टेज से 90 डिग्री, ठीक है, कैपेसिटर लगाने पर 90 डिग्री आगे रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस सर्किट में, जो भी मेरे पास सर्किट है, कैपेसिटर लगा दूंगा, तो ये जो एंगल रहेगा, जो फाई एंगल है, वो कम होता जाएगा और वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फेज सिस्टम की। देखो, थ्री फेज सिस्टम सिंपल सा, जैसे तुम्हारा सिंगल फेज सिस्टम होता है वैसे ही तुम्हारा थ्री फेज सिस्टम होता है। सिंगल फेज सिस्टम में क्या करते हो तुम, एक कॉइल देते हो, ठीक है, जो कि 360 डिग्री पर रोटेट करती है। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में क्या करते हो, तीन कॉइल लगाते हो, तीन कॉइल लगाते हो, ठीक है, जिनके बीच में, ठीक है, 360 डिग्री का, जिनके बीच में 120 डिग्री का अंतर रहता है। जैसे 360/3, तो मतलब 120 डिग्री का अंतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हूँ थ्री फेज सिस्टम में थ्री कॉइल को 120 डिग्री में स्थापित मतलब लगाया जाता है। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम को का यूज पावर जनरेशन में, थ्री फेज मोटर चलाने में या इंडस्ट्रियल वर्क में किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो थ्री फेज सिस्टम होता है तुम्हारा, वो तुम्हें ज़्यादा पावर देता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज सिस्टम में। ठीक है, इसलिए हम लोग थ्री फेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम को देखो, तीन कॉइल है A, B, C, तो तीनों कॉइल को एक दूसरे से 120 डिग्री पर हमने लगा दिया है। तो देखो, A और C के बीच 120 का, C और B1 के बीच में भी 120 का, और B1 और A1 के कॉइल के बीच में भी 120 डिग्री का अंतर हमने शो किया है। ये 2D है तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज जो 3D मॉडल बनाओगे, ठीक है, रहता है, उसमें दोनों के बीच रिप्लेसमेंट 120 डिग्री का रहता है। ठीक है, तो जब ये भी रोटेट करेंगी, ठीक है, जब ये भी रोटेट करेंगी तो ये भी फ्लक्स को काटेंगी। जब फ्लक्स को काटेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। तो वही मैं दिखाया हूँ कि जो E है, ठीक है, जो तुम्हारा कॉइल A1 है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स A1, ठीक है, A2 जो कॉइल जनरेट हो रहा है वो 0 डिग्री पर। फिर इसके बाद जो तुम्हारा B1 में है, क्योंकि वो A1 कॉइल से कितना 120 डिग्री के बाद जनरेट हो रहा है, तो 120 डिग्री ये तुम्हारे यहाँ पे 90 होता है और ये तुम्हारा 180 होता है, मतलब 120 कहीं तुम्हारा यहाँ पे होगा। तो 120 डिग्री के बाद फिर B1 B2 में जनरेट होगा। ठीक है, अब फिर जो तुम्हारी तीसरी कॉइल है C1 C2, ठीक है, उसमें भी कॉइल 120 डिग्री के बाद जनरेट होगा। तो मान लो अगर यहीं से तुम लोगे, तुम्हारा ये 120 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ से 120 डिग्री वह इसमें जनरेट होना चालू कर देगा। लेकिन ये ग्राफ बना रहे हो ना, तो इसके साथ पीछे भी इसका ग्राफ बनाओगे। ये ग्राफ C1 C2 का यहाँ जाएगा और B1 B2 का यहाँ से जोड़ दोगे। ठीक है, अब इसका जो इक्वेशन होता है, ठीक है, इसका जो इक्वेशन होता है देख लो। जो पहले कॉइल A1 A2 में जनरेट हो रहा है E max sin ओमेगा t, दूसरे वाले में है तुम्हारा sin ओमेगा t से 90 डिग्री बाद जनरेट हो रहा है। ठीक है, और तीसरे वाले में से जो तुम्हारा, अगर इसको रेफरेंस मांग रहे हैं तो उससे 120 डिग्री के से पहले जनरेट हो रहा है। देखो ये यहाँ पे 0 में जनरेट हो रहा है और ये तुम्हारा इससे पहले ही जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, चलो अब कनेक्शन ऑफ 3 फेज सिस्टम देख लेते हैं कि जो तुम्हारी ये 3 कॉइल हैं वो आपस में किस तरह कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इनका कनेक्शन, जैसे कि 3 कॉइल हैं तुम्हारी, एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई और एक कॉइल ये हो गई। ठीक है, 3 कॉइल तुम्हारे पास आ गई। अब इस 3 कॉइल मतलब 3 फेज सिस्टम में जो 3 कॉइल हैं ये आपस में किस प्रकार से कनेक्ट हो रही हैं, इसी को कनेक्शन कहते हैं 3 फेज सिस्टम का। ठीक है, तो इसको 2 प्रकार से, इन 3 कॉइल को 2 प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। एक स्टार कनेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ने का अरेंजमेंट होता है, सिंपल सी बात होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं, इसकी स्टार्ट या फिनिश एंड को कनेक्ट करके एक न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करते हैं। मतलब जैसे कि तुम्हारा एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये, 3 कॉइल है, तीनों के मान लो यही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है। या तो इनको आपस में कनेक्ट कर दो या तो नीचे वाले टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दो। मतलब चाहे इनको आपस में कनेक्ट कर दो, चाहे इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वहीं पे दिखाया गया है कि इनको आपस में कनेक्ट इस प्रकार करते हैं कि तुम्हारा अरेंजमेंट 120 डिग्री का बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कनेक्ट कर दिए, इसके एक पॉइंट को ले जाके, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट 2। ठीक है, तो मतलब A1 A2 के कॉइल के A2 B2 और C2 पॉइंट को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब कनेक्ट कर देंगे, एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक हमें पॉइंट मिलेगा जिसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहाँ पे सभी करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। ठीक है, तुम्हारे इसका डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा लाइन वोल्टेज और एक होता है तुम्हारा फेज वोल्टेज। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन 2 फेज। 2 फेज का मतलब A1 और तुम्हारा C1 या C1 B1 या तुम्हारा A1 C1। मतलब 2 जो वायर हैं, जो इसके ये जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, इन्हीं के बेस का जो वोल्टेज होगा उसी को तुम कह देते हो लाइन वोल्टेज। ठीक है, उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता है, उसमें तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता है। उसमें तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता है लाइन वोल्टेज में। और फेज वोल्टेज क्या होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा, इनके बीच का जो वोल्टेज होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल, या ये फेज ये न्यूट्रल, या ये फेज ये न्यूट्रल, ठीक है, इनके बीच का जो वोल्टेज होगा वो तुम्हारा फेज वोल्टेज कहलाएगा। अब इन्हीं के बीच एक रिलेशनशिप होता है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में। ठीक है, डेरिवेशन नहीं है, तो सिंपल से फॉर्मूला है, तुम्हें याद रखना है इनको। लाइन वोल्टेज बराबर EL, मतलब लाइन वोल्टेज, चाहे तुम E से डिनोट करो चाहे VL से डिनोट करो, बात एक ही है। ठीक है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, ठीक है, इंटू √3। ठीक है, और लाइन करंट बराबर फेज करंट। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देख लो। स्टार कनेक्शन है
स्टार मतलब एस मतलब सीरीज, ठीक है। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है और करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, अलग अलग रहती है, ठीक है। तो जो तुम्हारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है, ठीक है, तो फेज वोल्टेज क्या कह रहा है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वही तुम्हारा फेज वोल्टेज है। जैसे कि तुम्हारे घरों में जो आता है वोल्टेज, तुम कहते नहीं कि एक फेज वोल्टेज आई है, तो एक फेज का मतलब क्या हो गया, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, ठीक है। और लाइन वोल्टेज दो फेजों के बीच का वोल्टेज है। इसलिए जब कभी कभी होता है कि घरों में वोल्टेज कम आता है, तुम न्यूट्रल वाली तार को ले जाके फेज में कनेक्ट कर देते हो, जिससे क्या होता है कि वोल्टेज तुम्हारा बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा, वो √3 टाइम्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो याद इस प्रकार हो जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में होता है कि तुम्हारे स्टार्टिंग एंड ऑफ